सिवान के गांधी मैदान स्थित बुढ़िया मंदिर के सामने सिटी मोंटेसरी स्कूल में भव्य विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां छात्रों की प्रतिभा और वैज्ञानिक सोच ने सभी को प्रभावित कर दिया। प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण नियंत्रण, चंद्रयान मिशन तथा डिफेंस टैंक जैसे विषयों पर आधारित मॉडल ने दर्शकों का ध्यान खास तौर पर आकर्षित किया। छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से न केवल विज्ञान की अवधारणाओं को समझाया, बल्कि यह भी दिखाया कि नई पीढ़ी तकनीक और शोध के क्षेत्र में कितनी जागरूक और सक्रिय है। इस अवसर पर विद्यालय के निर्देशक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और किताबों तक सीमित ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक समझ विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय में समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय पिछले लगभग 3 दशकों से सिवान में शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में छात्रों के पठन पाठन को और आधुनिक तकनीकों और नवाचारों से जोड़ने के लिए विद्यालय नए नए प्रयोग करता रहेगा। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों का उत्साह और आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण था कि आने वाले समय विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। हेलो, दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन सोलर, विंड एंड हाइड्रो जनरेशन मॉडल। इस मॉडल में 3 रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। इससे हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो अभी ये सारी चीजें तो उपयोग में लाई जा रही हैं। हाँ, इसमें यह है कि बिना पॉल्यूशन के भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और कुछ सोर्स ऐसे हैं जिससे हम लोग एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उनसे। बट अगर इन सब का यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा, कम से कम होगा। इंडस्ट्रियल लेवल पे इस सब का तो यूज हो रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट और ये विंड जनरेटर्स वगैरह तो लगाए गए हैं। हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब कि घरेलू स्तर पर भी हाँ, इस सब का भी हो रहा है। और जो जिससे पॉल्यूशन होता है वो सब हम लोगों को कम करना है, और कुछ यही बताना चाहता है इस मॉडल। एनर्जी के क्षेत्र में। हाँ, आपका नाम? Myself पल्लवी कुमारी, स्टडी इन क्लास 8A फ्रॉम सिटी मोंटेसरी स्कूल। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी के समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, AI जी। तो हमारे एआई में आपने क्या कॉन्सेप्ट बनाया है? हमने कॉन्सेप्ट बनाया है AI में कौन कौन से ऐप्स आते हैं। AI में व्हाट्सएप, गूगल, क्रोम एंड यूट्यूब। ऐप्स तो सारे AI के ही हैं, बट ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे सोशल मीडिया में हमारे कौन से वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, वो सब का डिफिनीसन है। और यहाँ पे AI का कैसे काम करता है वो लिखा हुआ है। और हमारे हेल्थ केयर, बिजनेस एंड ट्रैवलिंग में AI कैसे वर्क करता है और कैसे क्या करता है। और हमारे यहाँ रोबोट बनाए जा रहे हैं, जिसके हेल्प से हमें कोई भी सहायता मिल रही है और मनुष्यों द्वारा सोचने, समझने और समस्या का हल करने में AI हमें सक्षम बना रहा है। थैंक यू। करता है, जैसे कि इजी डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, बीमारियों का आसानी से पता करता है। और इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जो हमारे डिसीजन है उसको लेने में मदद करता है। मेडिकल रोबोट, जो कि मेडिकल रोबोट है, जो हमारे मेडिकल के इलाजों को करने में आसानी से सटीक मदद करता है। हेल्प इन ट्रीटमेंट, आसानी से इलाज होने में मदद होता है इससे। एक्सपेंड एक्सेस टू मेडिकल सर्विस, आजकल बहुत ज़्यादा रोबोटिक मेडिकल हो चुका है सब कुछ। सिक्योरिटी, मेडिकल डाटा सिक्योरिटी, ये हमारे कोई भी डाटा को, बहुत पुराने से पुराने डाटा को सिक्योर करके रखता है। और ये बिजनेस, स्मार्ट ईमेल कैटेगराइजेशन, जो सटीक तरीके से किसी ईमेल को एक से दूसरी जगह पहुंचाना। हाँ, वॉइस टू टेक्स्ट फीचर, मतलब हम बोल के किसी चीज़ को लिख के मुंह से बोल के और वो टेक्स्ट में तब्दील हो जाता है। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और समय कम है, तो हम ऑनलाइन भी उस चीज़ को मंगा सकते हैं, जिससे हमारा समय बचता है।
यह एक प्रकार का असिस्टेंट रोबोट है जिसे हम लोग 4 लोग मिलकर बनाए हैं लोग, और यह हमारे दोस्त हैं जो यस सर। ये आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा और एवं बोलने में मदद करेगा। आप इससे जो भी काम करवाना चाहते हैं वो करेगा। ये रिमोट कंट्रोल है, उसके बाद से आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका उत्तर ये जरूर देगा। अच्छा, यस सर। इसका मॉडल को रन करके जरा दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल। आयुष ये बाहर आराम से चलाना। बाबू थोड़ा दूर हटो सर। बस रहने दो बस रहने दो हो गया। स्कूल का क्या नाम है और क्या कुछ कहाँ पे क्या लगा है ये बताओ। स्कूल का नाम सिटी मोंटेसरी स्कूल है और यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें हम लोगों ने पोल्यूशन वर्किंग मॉडल बनाया है, जिसमें 3 तरह के पोल्यूशन को बताए हैं, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। इसमें बताया हम लोग जैसे फैक्ट्री से जितने भी कचरा वाला पानी निकलता है वो डायरेक्ट नदी में जाता है, जिससे नदी के जितने भी जीव रहते हैं उन लोगों को वो सब हार्म होते हैं। और इसमें लैंड पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन में जितने भी कचरा होता है सब लोग सड़क पे फेंक देते हैं, डस्टबिन पे नहीं डालते हैं। और रोड पे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं जिससे धुआं निकलता है और वो एयर पोल्यूशन होता है, उसके जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। और फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है जिससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब एयर पोल्यूशन करते हैं, जिससे इसमें बर्ड्स होते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होता है और जिससे रेन वाटर एसिड रेन भी होता है। ये हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए प्रदर्शनी से लगने से क्या काफ़ी बेहतर प्रयास किया है और कार्बन फिल्टर बनाने का काम किया है। आप देख सकते हैं जो भी कार से एक जो एयर पोल्यूशन निकलता है उसको कैसे फिल्टर करके शुद्ध हवा में कन्वर्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों ने अपना मेहनत करके काफ़ी हद तक अच्छा बनाने का काम किया है। यहाँ वाटर प्यूरिफायर आप देख सकते हैं, बहुत कैसे काम करेगा बाबू बताओ इसको। अच्छा, यहाँ से गंदा पानी डालेंगे, डालिए और ये शुद्ध होके आ जाएगा, फिल्टर होके आ जाएगा। ये क्या क्या लगा है इसमें क्या है? ये छोटा छोटा पूरा नेचुरल प्रोसेस है। आप देख सकते हैं नेचुरल प्रोसेस। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि किताबी ज्ञान से ही केवल नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल ज्ञान देने से ही बच्चों को विकास होता है। आज जो हो रहा है या समझ जाइए कि लड़के प्रैक्टिकल रूप में सीख रहे हैं और यह जीवन भर याद रहता है। आप कहीं भी चले जाते हैं एक बार तो वह कभी जीवन में नहीं भूलते हैं। उसी तरह से जो भी अब बच्चे प्रोजेक्ट बनाए हैं वे निश्चित रूप से कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे, अगर वो बूढ़े हो जाएंगे तब भी यह यादगार बना रहता है। किताबी ज्ञान है तो वो भूल जाते हैं, प्रैक्टिकल रूप से जो भी हम कुछ करते हैं वह आजीवन याद रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने विद्यालय के तरफ से यह विज्ञान प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और आपको देखने को मिल रहा है कि कितना बच्चे उत्साहित हैं। आज 2 महीना से बच्चे तैयारी में लगे हुए थे। हमसे बार बार प्रेरित कर रहे थे कि सर हम लोग को एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए और उसी परिप्रेक्ष्य में हम यह विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करें। कि आपने देखा तो बच्चे खासकर क्या चीज़ बनाए जो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है? अरे बहुत कुछ यहाँ पर है। मानिए कि प्रदूषण के बारे में बच्चे बताए हैं, वाटर में प्रदूषण कैसे है, वायु में प्रदूषण कैसे कैसे होता है, कैसे उसका निदान किया जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि तोप का चित्र है, जैसे हमारे दुश्मन आते हैं तो किस तरह से उससे हम निपटेंगे, इस सब व्यवस्था आपको किया गया है। के बारे में बच्चों ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल के बारे में हम यही कहे जाएंगे कि जब तक हम उसके बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए जब तक हम मोबाइल का जब युग आया तो जितना आज हमारे बच्चे जानते हैं उतना हम नहीं जानते। निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे जो भी आ रहा है AI आ रहा है तो बच्चों को अगर बताया जाएगा उस क्षेत्र में तो काफ़ी आगे बढ़ेंगे हम। इसीलिए अपने यहाँ जो कंप्यूटर के 2 लैब दिए हैं, एक कक्षा 1 से 5 तक का लैब है, उसमें हमारे यहाँ 20 कंप्यूटर है और यहाँ पर 7 से लेकर के 8 के लिए जो लैब दिए हैं वहाँ लगभग 31 कंप्यूटर है। यहाँ आपको कहीं सिवान में ऐसा नहीं होगा जहाँ 52 कंप्यूटर मिलेगा। 2 लैब रखे हुए हैं कंप्यूटर का और यह सब
आईए सिखाने के लिए जो कंप्यूटर के माध्यम से, और स्मार्ट क्लास भी 2 दिए हुए हैं। तो जो बच्चे बनाए इतना टफ है, तो फिर इसको क्या कुछ प्रोत्साहित किया जाएगा, क्या कुछ उपहार दिया जाएगा? देखिए, जो भी लड़के 1 to 10 में आएंगे उनको हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे और उसको पुरस्कार दे करके सम्मानित करेंगे मंच पर। अगले दिन हम लोग यहाँ पर जो भी अभिभावक आए हैं उनसे हम लोग नंबर सभी बच्चों को दिलवा रहे हैं। जो अच्छा लगेगा, जिसका भी अच्छा नंबर आएगा, उस बच्चों को हम लोग यहाँ पर सम्मानित करें। आगे भी और अच्छा किया जाएगा यहाँ पे। हाँ, आप तो बराबर आते रहते हैं, आप देखे ही हैं कि विद्यालय 2 कमरे से शुरू होकर आज 110 कमरा में विद्यालय है। ये हम लोग को पढ़ाई का देन है और हमेशा कर्मठता की देन है कि विद्यालय इस ऊंचाइयों पर पहुँचा हुआ है। हाँ, सर, इसका शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे आए? आपको क्या लगा कि हम स्कूल में ही आए? और इसकी शुरुआत जो पहली नींव थी, कहाँ से आपने शुरू की, कितने वर्ष हो गए? देखिए, विद्यालय शुरू का मेन उद्देश्य यह था कि हमारे पिताजी हेडमास्टर हुआ करते थे सरकारी। हमारे मन में हुआ कि हमारे पिताजी को बहुत से प्रतिष्ठा मिलता था, तो मुझे भी मन में इच्छा हुई कि हम भी अगर शिक्षक होते तो हमें भी उस तरह का आदर सम्मान मिलता। लेकिन 1994 की बात है, जब हम MA BEd करके जब हम नौकरी के तलाश में जब आए, तो उस समय हमारे लालू जी की सरकार आई और समोज से राजद की सरकार आई, और उस समय ट्रेनिंग के कोई वैल्यू नहीं दिया गया। तो हमने सोचा कि हम उस समय अपना नौकरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम समान जाति से आते हैं, है ना। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना हम अपना दूसरा कोई रास्ता अपनाएं, जिससे हमको टीचर ही बनना है, तो उसी फील्ड में जाना है, तो एक अपना ही स्कूल की स्थापना किया जाए। इसके पहले हम 1 वर्ष तक जा कर के देवरिया में पढ़ाए। कुछ करने के लिए पहले सीखा जाता है, और जा कर के हम देवरिया में न्यू कॉलोनी जो है, देवरिया में न्यू कॉलोनी एक जगह है जहाँ पर मॉडर्न सिटी मॉन्टेसरी स्कूल था। मन में हुआ कि हम क्यों ना सिटी मॉन्टेसरी खोल करके सिवान में भी एक अपना सिवान में स्थापना करें। लेकिन यह कभी मन में था, लेकिन हो नहीं सकता था कि होगा कि नहीं होगा। तो 2 रूम से यह विद्यालय खोले 1994 में, और यही बुढ़िया माई के पास बगल में रोज भैया प्रदीप जी, उन्हीं के रूम से 2 रूम में खोले। और 1994 से अपने कड़ी मेहनत के साथ हमारे जो भी पड़ोसी हैं साथ दिए, और हमारे साथ जो भी हमारे सहयोगी थे, RK कुशवाहा, है ना, और संजय कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, LV सर, ये सब लोग मिल करके, 5 आदमी मिल करके विद्यालय के लिए जी जान लगा दी। और उसी का देन है कि आज विद्यालय आप देखते होंगे कि लगभग सैनिक विद्यालय में हमारे 50-60 बच्चे हैं। हमारे लगभग 7-8 लड़के अधिकारी हैं। यहीं एक सम्राट नाम का लड़का गोपालगंज में अधिकारी है। एक लड़की जो CO बनकर गई है, प्रियंका नाम की, आपके यहाँ से है। और एक भाभा इंस्टीट्यूट में राज नाम का लड़का है, तो इस तरह इसरो में है। तो इस तरह से अध्यापक तो लगभग 20 लड़के हैं। तो इस तरह से हम इतना कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि देखो, आज के दिन में तुम्हारे पास समय है लेकिन समझ नहीं है, और जब समझ होगा तो समय नहीं रहेगा। इसलिए समय को पहचानो, और पहचान करके समझ लाओ, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और उस हम समय रूपी रथ पर चढ़ करके और मेहनत के कर्म रूपी अपने बल पर और विद्यालय को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज यह विद्यालय अपना हो गया। क्या आपका सपना है, स्कूल को किस तरह से ऊंचाई कर जाएंगे? आपका क्या सपना है? विद्यालय जो है, विद्यालय के लिए ज़मीन ले लिया गया है 3 बीघा यहाँ बरहनी में, और उसका 4 दीवाली भी दे दिया गया है। हमारा मोटो है, उद्देश्य है कि विद्यालय वहाँ तक पहुँचे जो स्थापना करके जाएं, कि आने वाले समय में अगर मैं नहीं भी रहूँ तो निश्चित रूप से विद्यालय से बच्चे लाभान्वित हो, हमारे परिवार का नाम हो। विद्यालय केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इतना कम फीस, आज भी हम नर्सरी का फीस 700 रुपया रखे हैं, है ना। रीएडमिशन भी हमारे पास, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 52 कंप्यूटर है और 2 स्मार्ट रूम है, और ये समझिए कि 1 से लेकर के
और 5 तक के लिए अलग कंप्यूटर रूम है। 7, 8, 9 के 7, 8 से लेकर के 8 के लिए 31 कंप्यूटर दिए हुए हैं। यह सब आप लोग देखते हैं, आप तो बहुत पहले से आया करते हैं, देखते हैं तो आप देख ही रहे हैं। और कर्म की देन है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर कर्म करता है तो भले कुछ हो या हो ना, एकदम कर्म बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। अगर कर्म करेंगे तो ईश्वर है वो देखते हैं, निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। और हम बच्चों को यह हमेशा कहते हैं कि अपने माता पिता गुरुजनों पर आदेश का पालन करें, हमेशा संस्कार दें। पढ़ाई के साथ अगर संस्कार नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। First of all, I want to say कि every knowledge you gain is somehow important to you in like even if you don't find it that in immediate future it's helpful to us, but still every knowledge that you gain is somehow become helpful to you in so many ways. Like if you say they have created a beautiful project in which they are showing that how we can manage our environment. So that by making of this process, they must have investigated, they must have gone through lot of things, and to know that what are the processes that we can use to clean our environment. So that through that matter, they are getting educated, they are getting involved about not using certain things that are harmful for our environment. Like they will be aware about the global warming and their hazardous effects. Like if you say that if the water is not clean, if the everything is not clean and tidy, then this can harm the environment in a lot of ways. So in that way, I would like to say that the perspective, the thinking capability, you know that Bihar especially, the people are not so much educated about how to keep the waste managed in like the biodegradable wastage should be in the different pit and the degradable wastage should be in the different pit. So they are not that much involved and they don't know a lot about that. And the mothers, the people who are from the next generation, they also don't know how to do that. But if the kids of them are getting aware that biodegradable wastage and they should be separated, they will also teach their, I mean not teach, they will communicate with their parents and say that this should be done. So that's how every little effort that you make. Okay, I would like to say an interesting story that I want to say that a person was using the microwave rays, okay. So it was a by chance discovery in which the microwave rays melt the chocolate that was kept in the packet of a scientist, okay. So while the chocolate melts, while he was discovering for other rays, so he got to know that chocolate melts because of the microwave rays. That's the way and that's the place from where he discovered the microwave, which is now used in our kitchen hold, and we are making cakes and a lot of things through it. So science is always about creativity, your thinking mind. You must have heard about Mendel also. He was not a scientist. He was not related to biology. But the discovery he made in biological field is immense. He was a normal person he was a normal person who did only the in non-scientific field, and while he discovered the pea plant, the Mendel experiment you must have heard. So that way he created a lot of important impact in genetics, and due to genetics a lot of diseases which we are suffering from is getting treated and cured. I would also like to share a very new discovery, that is Neuralink. If you are paralyzed from the whole body, but still through thinking of your brain, you can like literally do WhatsApp chat, you can do everything, you can play games, you can share your thoughts just by your brain thinking. So that's how this is like very important, and that's how it's creating the difference in our country, in our society as whole, and every person. And even you have heard the thing about the constructed chicken thing, and that's this is very important. Like you know that the kids, what they don't learn by just normal studies, they can learn it by doing. And for making this product, they have like, see for the example, see this project. In this project, they have collected the pebbles. They know that the soil pollution can lead to so many problems. So अगर हम लोग directly उनको बताते कि you have to clean this, you have to do this, you have to purify water in this way, तो शायद वो उतना impactful नहीं होता. बट अगर वो लोग खुद ही कर रहे हैं, उनको लग रहा है, तो इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च किए होंगे. अगर आप ही कुछ देखते हो तो आप कहते हो ना कि हम मोबाइल पे जाके देखते हैं कि ये है क्या, तो इसके लिए इसके बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च किए होंगे. एंड हाउ दिस इज इम्पैक्टफुल, हाउ दिस इज creating problem in their society, इसके बारे में they got aware. Because once you open YouTube, you get AI that you are talking about. Algorithm tells us
related to that videos, like what are the harmful impact created. If you open, like if you want to buy a shirt, okay, you will write I want to buy a shirt in someone else's feed. Like if you are doing a WhatsApp talk and you will say that I want to buy this shirt. So AI is that efficient that even if you are doing a personal talk with a person, your phone will start feeding with so many suggestions, like you should buy this shirt, that shirt. You must have get through these things, है ना? So if they will know that soil pollution can lead to this, the water pollution can lead to that, then this will help them to create a future generation where they will be aware that if I use the water purifier, if I use this thing, if I use that thing, then this will become that way helpful and this way helpful. So this is what I feel, and it's really nice to see the little kids doing such a beautiful job creating the Chandrayaan mission. You must have seen that that's getting launched by their mind. They must have created some way of physics. I know that's not a very big discovery, but the amount of effort these little kids are making, it's really immensely fulfilling the heart, and I'm really helpful about it. कितना अच्छा है आज के समय में जो बच्चों का शिक्षा के साथ साथ जो है मानसिक विकास भी होता है। बहुत ही अच्छा है ना, इससे और प्रतिभाएं खुल के आएंगी सामने। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छात्रों की विज्ञान के प्रति कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है? सिटी मॉन्टेसरी में तो बहुत अवेयर्ड स्टूडेंट्स हैं। अभी पीछे विंड मिल बनाया हुआ है, सोलर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इन लोगों ने, फिर ये इसरो को प्रेजेंट किया हुआ है, अर्थ का इवोल्यूशन दिखा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे छात्र चिंतित हैं। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया जा रहा है छात्रों का। को। ये जो देख के प्रदर्शनी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर स्कूल में होना चाहिए, बहुत इंस्पायरिंग है। मॉडर्न सर सीवी रमन जी के जो खोज किया था, जिसे हम रमन इफेक्ट कहते हैं, उसके चलते ही ये मनाया जा रहा है, पूरे देश में मनाया जाता है। क्योंकि रमन जी ने खोज किया था, जिसके चलते उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, जिसमें क्या होता है कि 200 ग्राम का सोने का जो होता है प्राइज़, और उनका जो विशिष्ट पदक होता है, और साथ ही साथ कम से कम 10 करोड़ रुपये उनको प्राइज़ में मिलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रमन जी ने कहा था कि जब सूरज का प्रकाश चलता है तो चूँकि अनेक माध्यमों से चलता है, तो जब वायुमंडल में आता है तो बहुत सारे धूल कण रहते हैं, हाँ, और वायु भी रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सूरज की जब प्रकाश चलता है तो उसका स्कैटरिंग होता है, और जब स्कैटरिंग होता है तो वो अलग अलग माध्यमों में अपने अपने गतियों से चलता है, और उनका क्या होता है कि वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि सबसे पहले नीला जो रंग है उसका सबसे ज़्यादा परिकिरण होता है, जिसके चलते आसमान नीला हमको दिखाई देता है। वहीं पर क्या होता है, उसका वेवलेंथ कम होता है। जी, तो सीखने के लिए ये मिल रहा है कि जब सीवी रमन जी ने कहा था कि ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है, बच्चों का माइंड जो है हम वैज्ञानिक लेवल पर ले जाए हम, और इससे क्या होगा कि पूरे इस पृथ्वी पर रहने वालों को सुख मिलेगा, प्लस शांति मिलेगी, प्लस विकास होगा, डेवलप होगा। और उसी के चलते उन्होंने ये जो रमन इफेक्ट है, तो उन्होंने बताया कि जो रेड कलर है उसका जो परिकिरण होता है क्या होता है, कम होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इसलिए जहाँ भी सिग्नल होता है, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी ट्रैफिक हो, तो रेड कलर लगाया जाता है ताकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमारे आंखों तक आता है। इसी के चलते इनको प्राइज़ मिला था। क्योंकि ये भी जानना, बच्चों को जानना जरूरी है कि ये मनाते क्यों है, ये रमन इफेक्ट है क्या, इसी के चलते होता है। तो बस मैं इतना ही कह करके अपना, मेरा शुभ नाम हुआ अनिल कुमार प्रसाद, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान। वो भी दिखाया गया है, और आज के जनरेशन में जो बीत रहा है वो दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी से बच्चों को क्या कुछ सिखाना है और क्या कुछ फायदा है बच्चों को? First of all, good morning all of you, and I'm going to tell about what the science fair which held in the City Montessori School is meant for. This is one of the incentive taken by our school to make our students more and more prosper in their field of the science, and for that I am very thankful to our principal and all the teachers who have helped in creating these type of models, which have studied the principle and all the functionality of all the science projects which has shown by our students. And as far as your question is concerned, AI in the modern age of AI, the functionality of understanding the functionality of all the science projects are very main topic, and they can understand it by doing it more and more practical knowledge, gaining more and more practical knowledge, and doing it with their own hand and understanding their functionality behind the scene. But please.
सर कितनी ज़रूरत है आज के समय में छात्रों में वैज्ञानिक चेतना डालने की, मानसिक विकास? देखिए कितना बच्चों का जो छात्र हैं वो किताबी ज्ञान लेकर आगे बढ़ जा रहे हैं, डिग्री लेकर जा रहे हैं जी। लेकिन वो आप वैज्ञानिक आजकल चेतना नहीं आ पा रही है जी क्योंकि सर हर जगह जीवन में सर हर समय विज्ञान घटता रहता है हमारे जी आसपास। एकदम जरूर अपनी चेतना जागरूक करने की कितनी जरूरत है? देखिए आज के जीवन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा विज्ञान एक मायने रखता है और फैक्ट्स जो बताता है हमें, अलग अलग तरह के फैक्ट्स के बारे में हमें जो जानकारी देता है, जिससे हमारी और भी जीवन जो है आगे बढ़ रही है या फिर जीवन चल रही है, उसकी पद्धतियों के बारे में जानकारी देता है। इस समय में अगर आप विज्ञान के प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं, प्रैक्टिकलिटी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप वो सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो आपको प्राकृतिक बताना चाहती है। विज्ञान हमें एक बहुत अच्छा पद्धति देता है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देता है, जिस पे बच्चे चाहे तो अच्छी से अच्छी जानकारी लेके और आगे बढ़ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो ट्राई एंड इम्प्रूव देयर सेल्फ, because in today's life if we have cover only the theory part, we cannot take it to the platform where it is matters. Like अभी जो साइंटिस्ट बन रहे हैं बच्चे, जो भी साइंटिस्ट लोग बन रहे हैं, उनको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पीछे जो भी फंक्शन है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होता है तो वो आसानी से उसको समझ नहीं पाएंगे, और अगर समझ नहीं पाएंगे तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। साइंटिस्ट का काम होता है कि नए नए चीज़ों का रिसर्च करें, उसके लिए उन्हें उस चीज़ को समझना होगा जो पहले से रिसर्च हो चुका है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल ने इतने अच्छे से जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवाए हैं। जी सिटी मंटेसरी जो स्कूल है जी, शिक्षा के साथ ज्ञान के साथ बच्चों को क्या कुछ सिखाता है कि बच्चे भविष्य में अच्छा बढ़े और आगे बढ़े? जी, हमारा एक मोटो है, बहुत सुंदर मोटो है कि कल्चर विद एजुकेशन। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को एजुकेशन तो बहुत अच्छे से मिले, साथ ही में उनको अपने कल्चर्स के बारे में भी जानकारी दिया जाए, हर तरह के कल्चर, हर रिलीजन के कल्चर, हर देश के कल्चर के बारे में भी जानकारी दिया है। इस सब के चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब वो कल्चर हम चाहते हैं स्कूल में एक ऐसा कल्चर डेवलप करना जिसमें एजुकेशन और साथ ही साथ उनके जो बड़े के आदर हो गए, या फिर किसी शिष्टाचार हो गया, कैसे किसी बड़े से बात करना है, किसी छोटों से प्यार करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अच्छे से उन लोगों को जानकारी देते हैं। प्रदर्शनी हमेशा लगता रहता है, हम हमेशा हर तरह के प्रोग्राम्स वगैरह कराते रहते हैं स्कूल में। विद्यालय के सर 3 दशक बीत चुके हैं, जी लगभग 3 दशक हो चुके जी हैं। जी जी इसमें क्या कुछ यात्रा रही, किस तरह की उपलब्धियां रही विद्यालय? जी, सबसे पहले तो ये विद्यालय यहाँ पे करकट हुआ करता था, वहाँ पे से शुरू हुआ है, वहाँ पे से छोटा सा एक विद्यालय था, वहाँ पे लगभग सबसे पहले एक छोटे से रूम से यहाँ विद्यालय जो है शुरू हुआ था। वहाँ पे लगभग 4-5 बच्चों को इकट्ठा करके हमारे प्रिंसिपल सर और 2-3 टीचर मिलके वहाँ से शुरू किए। फिर धीरे धीरे आज बच्चे लगभग 1000 के करीब पहुँच गए हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन गई। अब बहुत सारे अलग अलग सुविधाएं आ गए, जैसे कंप्यूटर लैब बन गया है, स्मार्ट क्लास की सुविधाएँ हैं, क्लासरूम एकदम जो है फैन और बिजली से एकदम युक्त है। अलग अलग तरह के टीचर जो हम लोग लाए हैं, बीएड एजुकेटेड टीचर हैं, जो आसानी से बच्चों को ये जानकारी देते रहते हैं कि किस तरह से वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़े और अधिक से अधिक मुकाम प्राप्त कर सकें। जी, मेरा नाम पीयूष प्रियांक है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर टीचर हूँ और यहाँ सिटी मोटेसरी स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। जी, शुरुआत कहाँ से हुई और आज बच्चे क्या कुछ खास पर बताया जाता है, क्या कुछ सफर रहा है विद्यालय? देखिए विद्यालय ये 1994 21 नवंबर 1994 से इसका शुरुआत हुई। विद्यालय कुछ करकट में चलता था, बगल में ये जो रोज भैया का मकान है उसी में इसका स्थापना हुआ है, और मात्र 2 रूम से ये विद्यालय आज लमसम 100 रूम में तब्दील हो गया है। और आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं, और ये सफ़र जो है लंबा रहा है। 1994 से लेके अब तक का 2026 तक का सफ़र, करीब 30 साल का सफ़र ये रहा है। और आज विद्यालय में आप देख पा रहे होंगे ये सब संपूर्ण जो विद्यालय है ये सिटी मंटेसरी का हो गया है। पहले ये विद्यालय रेंट पे हुआ करता था, और आज ये पूरा विद्यालय जो है अपना सिटी मंटेसरी का है, और यहाँ कम शुल्क में मात्र 500 रुपया के फीस में बच्चे यहाँ पढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ स्टार्टिंग फी जो है मात्र 500 रुपया है, वहाँ से बच्चे हमारे यहाँ से अध्ययन करते हैं, और हाईएस्ट फी जो है 1050 रुपया है, और नामांकन भी हमारे यहाँ 3000 में आपका हो जाता है, और बच्चे को री एडमिशन का नाम पर कोई शुल्क देना नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको री एडमिशन के नाम पे कोई शुल्क नहीं देना है। और विद्यालय में जाइएगा, प्राइवेट किसी विद्यालय में जाइएगा जो अच्छे शिक्षा देता हो, अच्छा शिक्षा प्रदान करता हो, वहाँ आपको री एडमिशन का नाम पे पैसा अच्छा खासा वसूला जाता है। और यहाँ री एडमिशन के नाम पे कोई शुल्क आपको नहीं देना है। एक बार नामांकन कराइए और बच्चे लगातार पढ़ते जाते हैं, प्रमोट होते जाते हैं। बच्चों लोगों ने काफ़ी मेहनत करके और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने का काम किया है, और बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और यहाँ का वातावरण जो है बहुत कुशल रहा। और
और क्या बताएं, बच्चे काफ़ी मेहनती हैं, अपने स्कूल के सारे बच्चे मेहनती हैं और धरातल से जुड़े हुए सारे बच्चे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ मिडिल क्लास के ज़्यादा बच्चे हैं और सब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं और यहाँ हम लोग ऐसे उनको बनाने का काम करते हैं कि बच्चे आगे जाके किसी तरह का फ्यूचर में अच्छा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम सर। बच्ची ने बताया कि बहुत अच्छा मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। उसमें जो मॉडर्न ज़माने में चल रहा है सभी से हम बोलेंगे इसमें सब्सिडी भी मिलता है, हर घर में सोलर लगाइए बस। कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा।